Hi, this is Ajay Anand and welcome to हिंदी क्लासेस फ्रॉम excelup.com। इस लेसन में आप ग्राम श्री नाम की कविता का अर्थ पढ़ेंगे। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है और यह कविता क्लास 9th की हिंदी की किताब क्षितिज से ली गई है। इस कविता में कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि का कहना है कि खेतों में दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे मखमल की हरी चादर बिछी हुई है और उस चादर से सूरज की किरणें इस तरह से लिपट गई हैं जैसे चादर के ऊपर चांदी के जैसी सफ़ेद जाली लगी हुई हो। मतलब सूरज की किरणों, सूरज की रोशनी में वो जो हरियाली है वो चमक रही है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और तिनके यानी जो घास हैं उसके हरे तन पर रुधिर का मतलब होता है कपड़ा। लगता है जब वो हिल रहे हैं तो लगता है कि घास ने हरे हरे कपड़े पहने हुए हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और श्यामल भूतल, और दूर जब क्षितिज पर देखते हैं तो लगता है कि ज़मीन सांवले रंग की है और उसके ऊपर नीला नीला आसमान पूरा फैला हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। अब जौ और गेहूं में बालियां निकल गई हैं जिससे वसुधा यानी धरती वो खुश लग रही है, खुशी से पूरी रोमांचित हो रही है। अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। अरहर यानी अरहर की दाल, और सनई एक प्लांट होता है जिससे फाइबर निकलते हैं, उससे रस्सियाँ बनाई जाती है, सन की रस्सी बोलते हैं। तो उनका जो पीलापन है तो ऐसा लगता है कि धरती ने सोने की करधनी पहन रखी है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। सरसों के जो पीले पीले फूल हैं उनसे सरसों की गंध आ रही, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और तीसी के जो पौधे में नीले नीले फूल हैं वो लग रहा है कि ज़मीन से, हरी भरी ज़मीन से नीलम की कलियां झांक रही। नीलम एक जवाहरात होता है, एक पत्थर होता है जो लोग अंगूठियों में लगवाते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। अब जो मटर के जो पौधे हैं वो, उनमें फूल खिल गए हैं रंग बिरंगे, तो ऐसा लग रहा है कि सखियां, सहेलियां आपस में खड़ी हैं, गप्पे मार रही हैं, हंस रही हैं। और जो मटर की छीमियां हैं वो लगता है कि उन सखियों ने अपने अगल बगल में हरे रंग की मखमली पेटियां लटकाई हुई हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर मंडरा रही हैं। फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत मतलब डाली। तो फूल जो हैं अपनी डंठल के साथ जब इधर उधर लहरा रहे हैं तो लगता है कि फूले फिरते ही फूल स्वयं, मतलब फूल जो है अपनी सुंदरता पर खुद ही फूले नहीं समा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरुकी डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। आम के पेड़ों में मंजर निकल आए हैं जो सुनहले रंगों के हैं, चांदी से रंगों के हैं,
और आम की डालियाँ उन मंजरों से लदी हुई हैं। ढाक और पीपल के पत्ते अब झड़ रहे हैं, उनमें पतझड़ आ गया है और बसंत का माहौल है, तो उसमें कोयल मतवाली हो रही है, गाना गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैंगन मूली। कटहल के पेड़ों से महक आ रही है, जामुन में भी फूल निकल आए हैं, उनसे भी महक आ रही है। झरबेरी पर फलियां लद गई हैं, उनसे डालियां झूल रही हैं। और इस तरह से और भी जो पेड़ पौधे हैं उनमें फल और फूल निकल आए हैं। पीले पीले अमरूदों ने में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरुकी डाल सजी। अब अमरूद जो पीले पीले हैं उनके ऊपर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई, मतलब अमरूद पकने वाले हैं। बेर पक के सुनहरे हो गए हैं, कच्चे बेर हरे होते हैं और पके हुए बेर थोड़े पीले कलर के हो जाते हैं। और आंवले के पेड़ पर आंवले लदे हुए हैं। लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहलहा रही है, धनिया से महक आ रही है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम भी फल फूल रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर पक के लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अब मिर्च बड़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है कि मिर्ची के पौधे से हरी हरी थैलियाँ लटकी हुई हैं। बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती। गंगा की जो रेती है, रेतीला तट है, उस पर हवा के चलने से लाइनें बनी हुई हैं, उससे लगता है कि बालू पर जैसे सांप चल रहे हैं। सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती, और किनारे किनारे बलुई ज़मीन पर जो एक लाइन से कतार से तरबूज की खेती लगी हुई, बड़ी सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले, कलगी संवारते हैं कोई। और वहीं पास में बगुला जो है वो अपनी अंगुली से अपनी कलगी को, अपने पंखों को संवार रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो कंघी कर रहा है उनमें। तिरते जल में सुरखाब, जल में पानी में सुरखाब एक पक्षी होता है, सुरखाब तैर रहा है। पुलिन पर मगरौठी रहती है सोई, अब पुलिया के पास एक मगरमच्छ सोया हुआ है, अलसाया हुआ सा। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशि की, तारक स्वप्नों में से खोए। निशि मतलब रात। अब जो हरियाली है, जाड़ा ख़त्म होने वाला है, हल्का हल्का ठंडा है, तो जाड़े की सुबह में जो हल्की गर्मी होती है उसमें आदमी को सोने में बड़ा मज़ा आता है। तो हरियाली भी लगता है उसी तरह से अलसा करके अभी भी सो रही है। सवेरा हुए काफ़ी देर हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि रात में जो उसने सपने देखे थे तारों के, अभी भी उसी सपने में वह हरियाली खोई हुई है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलभ नभ आच्छादन। मरकत का मतलब होता है एक तरह का जवाहरात होता है। अब गांव जो है उसमें इतने तरह तरह के रंग बिरंगे फल फूल दिख रहे हैं कि वो किसी जवाहरात के डिब्बे जैसा लग रहा है और लगता है वो डब्बा खुला हुआ है। और उसके ऊपर नीलभ नभ मतलब नीला आसमान जो है पूरा छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। निरुपम हिमांत, हिमांत मतलब जाड़े का अंत हो रहा है, बसंत की शुरुआत हो रही है और उस समय बिल्कुल शांति छाई हुई है और इसकी शोभा इतनी अच्छी है कि इससे हर किसी का जो मन है वो हर लिया जाएगा, हर कोई उसमें खो जाएगा उस सुंदरता को निहारने में। इस कविता में इतना ही। थैंक यू।